चमत्कारिक चाबी और उसके दर्शन अपने पिता के द्वारा किए जाने की बात सुन दिनकर जी को अत्यंत हर्ष हुआ और मन ही मन उस चाबी को देखने की लालसा भी पैदा हुई। लेकिन चंदा के मन में स्त्री स्वभाव के कारण अभी तक ताले की बात रह रहकर उठ रही थी कि आखिर जब चाबी का यह महत्व है तो ताला भला किस चमत्कारिक रहस्यों को लिए हुए होगा। आखिर क्या उस ताले के लिए ही वह चाबी बनाई गई है? यदि हाँ, तब फिर उसका महत्व क्या है? सावित्री देवी चंदा की मनोदशा को उसकी व्यग्रता देख समझ गई और कहने लगी, चंदा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में ताले के रहस्य को लेकर अनेकों सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये स्पष्ट कर दूं कि जहां एक और चाबी सकारात्मक शक्तियों को सक्रिय कर देने वाली है तो वही मंदिर के दक्षिण द्वार के पास रखा वह ताला, जहां एक सक्रिय ज्वालामुखी जैसा जिसका कोई भी अंश उस संपूर्ण पर्वत श्रृंखला पर नहीं देखा जा सकता है के पास नजर आता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति को देख नागराज अत्यधिक क्रोधित हुए, क्योंकि बिना अनुमति के वह शक्ति वायुमार्ग से किसी अन्य दिशा से होती हुई ग्राम में प्रवेश कर गई और सामान्य जन को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी, जिससे नागराज अत्यंत क्रोधित हुए। उस शक्ति ने अपने विभिन्न अंशों को कुछ लोगों में बांट दिया और उन्हें प्रभावित कर उन्हें विवश किया कि वे नाग देवी के मंदिर में जाकर उस तिलस्मी चाबी को हासिल करें या उस पवित्र सरोवर जहां नाग देवियां निवास करती है उस पवित्र जल को हासिल कर लेकर आए, जिससे उन ताकतों को जगाया जा सके जिन्हें युगों युगों से पाताल की गहराइयों में दफन कर रखा गया है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में नागशक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी लोक में आगे जाने में सक्षम है। वह स्वतंत्र है संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए, जब तक अभिशापित न हो जाए, कोई स्थान या बंधन में न बांध रखा हो किसी जगह को। नाग शक्ति आसानी से हर जगह पहुंच पाने में समर्थ है, क्योंकि इस सृष्टि के जन्म से लेकर उसके विनाश तक प्रत्येक पल की साक्षी है ये नाग देवियां। और इसलिए जहां साक्षात उनका निवास स्थान हो और जहां खुद महादेव की उपस्थिति हो, तब भला उनके स्पर्श करने वाला उस सरोवर का जल कितनी चमत्कारी शक्तियों वाला होगा, जिसके जल के महज एक बूंद से ना जाने कितनी ही शक्तियों की कायापलट की जा सकती है। निर्भर करता है उसके उपयोग के आधार पर। बस यही सोचकर उस नकारात्मक शक्तियों ने कुछ चंद लोगों को अपने वश में कर मंदिर की ओर रुख किया। नागराज सब कुछ जानते थे, लेकिन कुल देवियों से संरक्षित ग्राम में किसी के एक बार प्रवेश के पश्चात उन्हें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। इससे संबंधित एक कथा और भी है, इसका वर्णन मैं बाद में करूंगी, पहले इसे ध्यानपूर्वक सुनो। नागराज अपने वचन में बाधित होने के कारण कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उन नाग देवियों को उन्होंने अपनी विवशता का परिचय दे रखा था, जिसके कारण नाग देवियों ने उनके वचन को बरकरार रख प्रमुख द्वार की ही तरह दक्षिण द्वार के पास उत्तम स्थान प्रदान किया और शिव शक्ति की शीतलता उन्हें प्रदान की। लेकिन वे बेचारी भूल गई कि शक्ति शीतल और सौम्य तो है, लेकिन जब क्रोधित हो तो संपूर्ण विनाश करने की भी ताकत रखती है। शिव अत्यंत सौम्य और शालीन है, लेकिन क्रोधित होने पर उन्हें महाकाल क्यों कहा जाता है ये सभी जानते हैं, लेकिन पहले से ही अनेक व्यग्र स्वभाव को देखकर नाग देवियों ने उन्हें शिव कृपा प्रदान की थी, जिससे उनकी व्यग्रता कम हो। लेकिन भला वे भी कहाँ जानती थी कि पिता के क्रोधित होने पर उन्हें संभाल पाना सृष्टि में किसी के भी वश में नहीं था, अन्यथा वे स्वयं ही ऐसा वरदान नागराज को नहीं देते। जब संपूर्ण संरक्षण से परिपूर्ण मनुष्य द्वार को छोड़कर नकारात्मक शक्तियों ने दक्षिण द्वार से प्रवेश करना चाहा, तब वे अपने पूर्ण आवेग और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए दक्षिण द्वार तक पहुंचे ही थे कि अचानक उन्हें नागराज का आह्वान करना पड़ा, जिसकी उम्मीद उन्हें कदापि नहीं थी, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार दक्षिण द्वार बिना किसी शक्ति संरक्षण के रखा गया था। इसके पीछे कुछ विशेष कारण भी थे। खैर, जो भी हो, जब वे शक्तियां अत्यंत वेग के साथ चली तो उन्हें नागराज ने वहीं रोक दिया और विनयपूर्वक समझाया कि वे उन बेचारे ग्रामवासियों को अपने बंधन से मुक्त करें, लेकिन वे नहीं माने। जब नागराज को क्रोधित होते उन्होंने देखा, तब स्थिति बिगड़ते देख उसने ग्रामवासियों के शरीर को छोड़ एक शक्तिशाली स्वरूप प्राप्त कर लिया और नागराज के समक्ष युद्ध को उपस्थित हो गए। उस समय जो ग्रामवासी उसकी चपेट में थे, जैसे ही नकारात्मक शक्ति से आज़ाद हुए और उन्हें खुद का भान हुआ, उन्होंने तुरंत पलटकर कुलदेवियों का आह्वान किया और क्षमा याचना कर बहुत दूरी बना जाकर खड़े हो गए। उस समय नकारात्मक शक्ति खुद नागराज में परिणत होने जा रही थी और लगातार नागराज से लड़ने को उद्यत थी। समझ पाना संभव न था कि उसकी मंशा क्या है, लेकिन नागराज भली भांति जानते थे उसके उद्देश्य को, क्योंकि यदि शक्ति प्रहार कर दे और जरा भी चूक होती तो उस शक्ति का परिवर्तित स्थान नागदेवियों से संरक्षित स्थान अर्थात हमारा गांव होता। इतनी नकारात्मक सोच उनके अंदर समाहित शिवशक्ति बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने विकराल स्वरूप ले वही दक्षिण द्वार के पास एक स्थान को चुना और तेज फुंकार के साथ एक ज्वालामुखी प्रकट किया। शायद उनके मुख से निकलने वाले विष और ज्वाला ने पाताल तक एक सुराग बना दिया और अपनी शक्ति से उस नकारात्मक शक्ति को वहां स्थित कर भस्म कर दिया। तब उन्होंने अपने अंतिम प्रहार के साथ ज्वालामुखी के ऊपर ऐसी नकारात्मक शक्तियों को कैद करने के लिए उस ताले की स्थापना की, जिसकी प्रतिकृति छाया वहां उठती ज्वाला में नजर आती है। इसलिए जब भी कोई ऐसी पीड़ा किसी को नजर आए, उसे आज भी दक्षिण द्वार से प्रवेश कराया जाता है, जिसके पहुंचते ही वह ताला उस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर उस ज्वालामुखी में नष्ट कर देता है।
अब तो दिनकर का मन नए नए रहस्य को जानने का हुआ। उन्होंने मास्टर जी से आग्रह किया कि और कुछ मुझे इस मंदिर के बारे में बताएं। तब मास्टर जी ने दिनकर को बताया कि एक बार इस मंदिर के दर्शन के लिए एक नवविवाहित जोड़ा आया था। दोनों ही बहुत प्यारे थे, सुधा और विकास। मंदिर के द्वार पर ही प्रवेश से पहले इतना सुंदर और आकर्षक दृश्य देखकर सुधा और विकास दोनों ही खुश हो गए। वहां कमलनुमा आकृति से अपने आप जल के फव्वारे गिर रहे थे। विकास ने ये जानने के लिए कि जल की दिशा कमलनुमा आकृति के बाहर से भीतर की ओर है या फिर भीतर से बाहर की ओर, क्योंकि उस फव्वारे की एक भी बूंद छिटक कर बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए ये जानकर पाना भी असंभव था कि वह तरल पदार्थ जल है या कुछ और, या सिर्फ आंखों का धोखा। उत्साहित विकास ने उस कमलनुमा आकृति के मध्य फव्वारे की धारा के बीच अपना हाथ ले जाकर अपनी उत्सुकता शांत करनी चाहिए, लेकिन तभी एक तेज विस्फोट की आवाज ने उन दोनों को स्तंभित कर दिया। विकास ने तुरंत अपना हाथ बाहर की ओर खींचा और सहम कर डरी निगाहों से सुधा की ओर देखा। सुधा आश्चर्यचकित नजर आए। विकास उसकी ओर देखकर और भी भयभीत हो गया। तभी उस मंदिर के पुजारी ने उनसे कहा, यह मंदिर है, यह मंदिर असंख्य रहस्य से जुड़ा है। किसी भी चीज को मात्र उत्सुकतावश उठा लेना, छू लेना या उठाकर घर ले जा लेना साफ मना है। शायद आपने मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखे हुए संकेतों को पढ़ा नहीं। ये वर्षों पहले मंदिर की स्थापना के साथ ही लिखवा दिए गए थे। याद रखें, यहाँ हर एक वस्तु, निशान या प्रतिक्रिया सामान्य नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में पुजारी जी के अलावा और कुछ खास ज्ञानी लोगों के अलावा कोई भी गर्भगृह को नहीं जानता, क्योंकि कोई व्यक्ति आज तक इस प्रथम प्रवेश द्वार से आगे जो और दरवाजे हैं उन तक ही कोई पहुंच जाए बहुत है। तब सुधा ने उत्सुकतावश पूछा, तब ये कैसा मंदिर? लोग पूजा किसकी करते हैं और भक्त यहाँ आते क्यों है? तब वे पुजारी जी बोले, यहाँ हर एक द्वार में पूजन हेतु शिवलिंग उपस्थित है। जिसकी श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी वह उतने ही दरवाजे से आगे जा पाएगा, आगे उनके पूर्वजों के कर्मफल। और जब बात रहस्यों की होती है तो सावधानी रखना आवश्यक होता है। अभी आपने जो विस्फोट सुना वह कोई सामान्य नहीं था। आपने जो ब्रह्म कमलनुमा आकृति के मध्य उत्सुकतावश हाथ लगाया, इस मंदिर में इसका पूजन ही पर्याप्त है। क्या आपने शिवलिंग की ऊर्जा स्रोत के बारे में नहीं सुना? क्या आप नहीं जानते शिवलिंग को लगातार जल से सिंचित क्यों करके रखा जाता है? उज्जैन के बारे में तो सुना ही होगा आपने। यदि नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। शिवलिंग वास्तव में मात्र कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं होता, और यदि हो भी लेकिन उसे प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित किया गया हो तो वह सामान्य नहीं रहता। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि सामान्य मनुष्य के लिए यूं ही सामने खड़े रह पाना संभव नहीं। वह तो भले कर्म आपके कि आपको कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे क्रोध आया, माफ करिएगा। यह कोई सामान्य ब्रह्मकमल नहीं है। इस ब्रह्मकमल के मध्य यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अद्भुत शिवलिंग नजर आएगा। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग को इस ब्रह्मकमल में स्थापित किया होगा, तभी तो इस ब्रह्म कमलनुमा की पत्तियों की नोक से निकलने वाला जल लगातार रुद्राभिषेक का कार्य करता है। अगर यह एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो विस्फोट हो सकता है। इसका एक प्रमाण आप खुद देख चुके हो। कृपया यदि आगे मंदिर देखने की मंशा हो तो सावधानी बरतें, तभी मैं आगे जाने की बात कह सकता हूँ। विकास ने तुरंत क्षमा मानकर सुधा की ओर देखा, लेकिन बीच में ही सुधा ने टोककर कहा, हाँ सुना तो था कि शिवलिंग सामान्य नहीं होता, लेकिन इतनी असीम ऊर्जा पहली बार देखी है। और क्या ये पानी कभी नहीं रुकता? जी बिल्कुल नहीं, पुजारी जी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। आप खुद बताएं, क्या कोई पानी का स्रोत नजर आता है आपको? फिर आप क्यों नहीं मानते? सुधा ने शर्मिंदा होकर पुजारी जी को कहा, अच्छा ठीक है, आगे अब ध्यान देंगे। कहते हुए उन दोनों ने ब्रह्म कमलनुमा आकृति के बीच झांकना चाहा। उन्होंने देखा बाहर से सामान्य दिखने वाला ब्रह्म कमलनुमा आकृति के बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर शिवलिंग इतनी छोटी सी जगह में, और उसके आसपास समुद्र का विशाल जल। ये कैसे हो सकता है? आश्चर्य से उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोबारा हाथ लगाने का साहस न कर पाए। आखिर यह कैसे संभव है कि छोटे से कमल में शिवलिंग का होना और उसके बीच में देखने से समुद्र की लहरें, पत्तियों के नोक से फव्वारेदार पानी, सब कुछ विस्मित कर देने वाला था। ब्रह्म कमलनुमा आकृति के नीचे किसी भिन्न भाषा में कुछ लिखा था। पूछे जाने पर पुजारी जी ने बताया कि यह क्या लिखा है। पुजारी जी ने कहा कि सिर्फ इतना बता सकते हैं कि स्पष्ट निर्देश हैं, यदि सच्ची भक्ति हो तो बिना किसी चढ़ावे के इस शिवलिंग को प्रणाम कर आगे बढ़े, तभी आपको सभी द्वार तक पहुंचने का मौका मिल सकता। नहीं तो मात्र इस ब्रह्म कमलनुमा आकृति का पूजन करके ही लौट जाने से भी आपके सारे काम पूरे हो सकते हैं। अब तो विकास और सुधा मानो उत्सुकता से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि क्या आप हमें मंदिर के सभी द्वार तक ले जा सकते हो? तब पुजारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। यदि आप चाहें तो दोनों जा सकते, लेकिन मेरी बातों का ध्यान रखना। कामना करता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो। कहते हुए वे अपने पूजन कार्य में लीन हो गए। विकास और सुधा अपने आप को रोक नहीं पाए और वह मंदिर की ओर जाने वाली स्तंभों के बीच से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि हर स्तंभ अपने आप में एक विशेष आभामंडल लिए हुए। उनके बीच से गुजरते हुए वे दोनों अपने आप को इतना आनंदित महसूस कर रहे थे जिसकी परिकल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। उनकी थकान क्षण मात्र भी की भी नहीं बची। वे अपने आप को पूर्ण स्फूर्तिवान महसूस कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे।
उस पहले द्वार के सामने जाकर उन दोनों ने नतमस्तक हो शीश झुकाया। उस द्वार पर 2 नागों के चित्र बने हुए थे और जैसे ही उन्होंने उसे प्रणाम किया, द्वार गड़गड़ाहट के साथ खुल गए। द्वार के भीतर का दृश्य देखकर सुधा ने एकदम से विकास का हाथ पकड़कर अत्यंत भय की मुद्रा में देखा और वहीं बैठकर हाथ जोड़ लिए, वहां आंखें बंद करके अपने कुल देवी का स्मरण करने लगी। और कुछ ऐसी ही दशा विकास की भी थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा और मंदिर में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं? कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।